दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में। और आज की खबर आपके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण और लाभ लेने वाली है। दोस्तों आज सरकार की तरफ से कुछ बड़े नियम और कायदे कानून लागू किए गए हैं और साथ ही में कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, जिससे कि लाभ लेने वाली खबरें आपसे छूट न जाएं और लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि अब नहीं होगी शराब और मांस की बिक्री, अब इन कामों में लगेंगे लोग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में शराब और मांस की बिक्री अब नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि जो भी लोग इन कामों में लगे थे अब वो दूध बेच सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 1600 रुपए का LPG सिलेंडर अब आपको मिल सकता है फ्री, बस चाहिए होगा ये दस्तावेज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा में अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्रों को 1 महीने में घरेलू LPG सिलेंडर मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अगर राज्य में किसी भी घर में घरेलू गैस कनेक्शन नहीं होगा तो ऐसे पात्र को 1 महीने के भीतर कनेक्शन मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन देने के लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के ईंधन खुदरा कंपनियों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की सब्सिडी देती है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनके पास 2 पहिया वाहन या फिर 4 पहिया वाहन न हो, परिवारों का राशन कार्ड और सदस्यों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, पहले से उनके पास कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी उज्ज्वला योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इस स्कीम के तहत अब मजदूरों को मिलेगी 3000 रुपए की मासिक पेंशन। जानिए कैसे कराएं इसका रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मजदूरों की जीवन को संतुलित बनाने और रिटायरमेंट के वक्त पेंशन की चिंता न करने के मकसद से सरकार एक स्कीम को लेकर आई है। मजदूरों को बुढ़ापे में पैसे की चिंता न हो, इसके लिए केंद्र की सरकारी एक स्कीम में निवेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन की सुविधा देगी। इसमें रेडी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले लोग, इन सभी को असंगठित क्षेत्र के जो भी काम करने वाले मजदूर होंगे उनको शामिल किया जाएगा, जो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको हर महीने 55 रुपए निवेश करने होंगे। आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और इस स्कीम के तहत किसी भी मजदूर को 60 साल की उम्र के बाद से पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। इस योजना का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दशहरा और दिवाली पर घर जाने वालों के लिए टिकट बुक कराने से पहले जान लें रेलवे की अपील, वरना कट जाएगी आपकी जेब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और दशहरा दिवाली का त्योहार अपने घर पर परिजनों के साथ मनाने के लिए लोगों ने अभी से ही टिकटों की बुकिंग कराना शुरू भी कर दिया है। यही वजह है कि इस समय लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकट बुकिंग के लिए वेटिंग बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में कई बार लोग दलालों से भी टिकट बुक करा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि नॉर्दर्न रेलवे ने त्योहारों के मौके पर घर जाने वाले लोगों को दलालों के हाथ से टिकट बुक कराने वाले सवारियों से अपील की है। नॉर्दर्न रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने त्योहारों पर सफर करने वाले यात्रियों से अपील की है कि फेस्टिव सीजन के दौरान अपने घर जाने वाले यात्री टिकट के लिए दलालों के चक्कर में न फंसे। सफर करने वाले यात्री रेलवे के काउंटर और रेलवे के अधिकृत ट्रेवल एजेंट से ही टिकट बुक कराएं। तो दोस्तों आप भी अगर इन त्योहारों में रेलवे से सफर करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। तो रेलवे की टिकट बुकिंग रेलवे के अधिकृत ट्रेवल एजेंट या फिर रेलवे काउंटर से ही कराएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि EPF के नियम में बड़ा बदलाव, अब इन खाता धारकों के लिए होंगे 2 अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि के नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। ये नियम सिर्फ उन EPF खाता धारकों के लिए है जिनका योगदान एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक का है। नए नियम के तहत ऐसे खाता धारकों को 2 अलग अलग EPF अकाउंट मेंटेन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल इसी साल आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक के EPF योगदान पर जो भी ब्याज मिलता है उस पर टैक्स लगाने की बात कही थी। इसके लिए गणना में नियोक्ता की तरफ से किए जाने वाले अंशदान को शामिल नहीं किया गया था। अब ऐसे ही खाता धारकों को 2 अलग अलग EPF अकाउंट मेंटेन करना होगा और इसी के आधार पर टैक्स की गणना की जाएगी। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नए स्ट्रेन का खतरा, चीन, दक्षिण अफ्रीका समेत 7 देशों से आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए और अधिक संक्रामक स्ट्रेन सामने आने की खबरों के बाद भारत सरकार ने इससे बचने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। गुरुवार को 7 और देशों से भारत आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट यानी कि RT-PCR की जांच रिपोर्ट अब पेश करना अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि ये जांच रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इन देशों में चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे शामिल है। और दोस्तों उल्लेखनीय बात तो ये है कि कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन सबसे पहले मई में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कांग्रेस में कलह, सिद्धू को हाईकमान से मिली है निराशा, राहुल और प्रियंका गांधी ने दी है जुबानी जंग रोकने की नसीहत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब प्रभारी हरीश रावत से नाराज होकर दिल्ली पहुंचे कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को निराशा हाथ लगी है। सिद्धू को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी जुबानी जंग रोकने की नसीहत दे दी है। साथ ही उन्होंने पार्टी के मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर नहीं रखने का निर्देश दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 1 लाख सरकारी नौकरियां, विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार अगले 2 से 3 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का विज्ञापन निकाल सकती है। इसमें सबसे ज्यादा नौकरियां पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग में निकल सकती हैं। पुलिस विभाग में लगभग 25,000 जवानों की भर्ती की जा सकती है, तो वहीं शिक्षा विभाग में भी भारी संख्या में नौकरियां निकल सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग में संविदा के स्तर पर सभी जिला अस्पतालों में भर्ती निकाले जाने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले युवाओं के लिए योगी सरकार इस तरफ से बड़ा कदम उठाने जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की डेंगू बुखार से हालत है बेकाबू, प्रशासन से मरने वालों की संख्या बताई 44, जबकि विधायक बोले असली आंकड़ा 60 के पार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में डेंगू बुखार से हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। गुरुवार सुबह भी 3 बच्चों की मौत हो गई है। कोरोना महामारी के लिए बनाए गए अस्पताल के सभी 100 बेड्स भी भर गए हैं। अस्पताल में अभी 325 बच्चे भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। पर्याप्त संख्या में बेड्स नहीं होने की वजह से मरीज या तो जमीन पर लेटने को मजबूर हैं या फिर एक बेड पर 2-2 बच्चों को लिटाया जा रहा है। कई दिनों के बाद भी फिलहाल डेंगू और वायरल बुखार पर काबू नहीं पाया जा सका है। प्रशासन ने जितनी भी मौतों का दावा किया है उससे स्थानीय विधायक आंकड़ा ज्यादा बता रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रशासनिक आंकड़ों की माने तो अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इलाके के विधायक मनीष असीजा के अनुसार अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्र सरकार की तालिबान को 2 टूक, अफगान की धरती का आतंक के लिए न हो इस्तेमाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने गुरुवार को 2 टूक कह दिया है कि अफगान की धरती का भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। इसके अलावा कतर की राजधानी दोहा में पिछले दिनों हुई भारत और तालिबान के बीच पहली औपचारिक बैठक पर भी केंद्र सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने बैठक को सिर्फ एक बैठक बताया और कहा कि जहां तक अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने का सवाल है तो ये अभी शुरुआती समय है। काबुल एयरपोर्ट बंद होने की खबर की वजह से अभियान भी अभी रुका हुआ है। कई दिनों के निकासी अभियान के बाद भी अफगानिस्तान में अब भी कितने भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, इस पर सरकार ने कहा है कि संख्या की जानकारी देना अभी काफी मुश्किल है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी इस समय मुख्य चिंता इसकी है कि अफगानिस्तान की धरती का भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस पर अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी निकासी अभियान को रोक दिया गया है क्योंकि काबुल एयरपोर्ट बंद है, संख्या को शेयर करना मुश्किल है। अब भी कितने भारतीय वहां पर बचे हुए हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।